प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के बाद सीएम धामी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल शनिवार 7 दिसंबर को एक युवती को अपने भाई के शव को हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली थी। एम्बुलेंस वालों ने मनमाने पैसे मांगे थे जो उसके पास नहीं थे, जिसके बाद उसने अपने भाई के शव को टैक्सी की छत पर बांधा और अपने घर तक लेकर आई। सीएम धामी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को मामले की विस्तृत जांच करने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल हरीश पंत ने बताया कि स्वास्थ्य सचिव ने पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि कुमाऊं मंडल में जितने भी मोर्चरी केंद्र हैं वहां पर शवों को लाने ले जाने के लिए कितने एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी मोर्चरी केंद्र में कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, इसकी जानकारी दी गई है। भविष्य में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एम्बुलेंस तैनात करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में सोमवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ। उत्तराखंड के तमाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सोमवार सुबह से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। बाबा केदार के धाम केदारनाथ और भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। चमोली जनपद की बात की जाए तो बद्रीनाथ समेत पर्यटन स्थल औली रूपकुंड और लोहाजंग के अलावा कई इलाकों में रविवार देर रात से ही बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद जहां तापमान में कमी आई है तो वहीं किसानों को चेहरे भी खिले हुए हैं। बारिश और बर्फबारी के बिना फसलें बेकार हो रही थी। चमोली के अलावा रुद्रप्रयाग जनपद में भी सोमवार को अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में भी ठीक ठाक बर्फबारी हुई। शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में हल्की बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। केदारनाथ धाम में 2 इंच तक बर्फ जम गई, जिससे पुनर्निर्माण कार्यों पर भी ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण सोमवार को मौसम ने करवट बदली और करीब 2 महीने बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी नहीं होने के कारण फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण कई फसलें तो सूखने की कगार पर पहुंच गई थी। ऐसे में किसानों की चिंता काफी बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश और बर्फबारी के बाद किसानों की चिंता भी कम हुई और उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली है। राज्य उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा के दनिया में नैनोली गांव में एक व्यक्ति अपनी मां की जान लेने के बाद वहां से फरार हो गया। पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर हत्यारोपी बेटे की तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। बीते शनिवार की शाम दनिया क्षेत्र के ग्राम नैनोली में एक व्यक्ति द्वारा अपनी मां की हत्या करने का मामला उस समय सामने आया जब नैनोली गांव निवासी लीलाधर भट्ट ने अपने बेटे के खिलाफ दनिया थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने थाना दनिया से पुलिस बल और क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा को तुरंत मौके पर भेजा। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने मृतका गोपुली देवी पत्नी लीलाधर भट्ट के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई की। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी गई। रविवार को पुलिस ने हत्यारोपी गोकुल भट्ट पुत्र लीलाधर भट्ट को दनिया अल्मोड़ा रोड से गिरफ्तार किया। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया, आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वो नशे का आदी है। नशे के लिए पैसे मांगा करता था। इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट कर उसने अपनी मां की जान ले ली। पकड़ने वाली टीम में थाना अध्यक्ष धौल छीना, विजय नेगी, एएसआई पुष्कर खाती, हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह पांगती, कांस्टेबल प्रेम सिंह धनीराम शामिल रहे।
राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामनगर कोतवाली क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। ढिकुली इलाके में बाइक और कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसा रविवार 8 दिसंबर देर रात को हुआ। रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद का रहने वाला 34 वर्ष का अजय नेगी ढिकुली क्षेत्र में स्थित रिजॉर्ट में काम करता था। रविवार देर रात को अजय नेगी अपने साथी खेमानंद निवासी बेताल घाट के साथ बाइक से रामनगर आ रहा था। इसी बीच ढिकुली के पास उनकी बाइक की भिड़ंत कैंटर वाहन से हो गई। इस हादसे में बाइक सवार अजय और खेमानंद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अजय नेगी को मृत घोषित कर दिया। वहीं खेमानंद की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि हायर सेंटर ले जाते समय खेमानंद ने भी बीच रास्ते में दम तोड़ दिया था। रामनगर कोतवाल ने बताया, दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिजनों की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय देहरादून द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं के लिए भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत 157 छात्र छात्राएं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के स्थलों का भ्रमण करने जा रहे टॉपर छात्र छात्राओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून में भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भ्रमण पर जाने वाले छात्र छात्राओं को सीएम धामी ने किट वितरित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम प्रदेश के 157 छात्र छात्राओं को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों का भ्रमण कर वहां की विविध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संरचना से परिचित होने का अवसर प्रदान करेगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के टॉपर छात्रों का भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण उत्तराखंड सरकार का एक अभिनव प्रयास है, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी है। सीएम ने टॉपर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह भ्रमण कार्यक्रम आपके व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण साबित होगा, साथ ही आपके व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाएगा। उन्होंने आगे कहा, आप हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जहां भी जाएं, हमारे राज्य की बोली, भाषा, संस्कृति, देवस्थानों, विशेषताओं के बारे में भी लोगों को अवगत कराएं। लोगों को शीतकालीन यात्रा के बारे में भी बताएं।